बताने वाला हूँ, प्रैक्टिस भी करना ज़रूरी है इसके लिए। और ये सारी प्रैक्टिस फाइल मैं आपको दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, डोंट वरी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा डेटा एंट्री करते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सी शॉर्टकट कीज यूज करनी है, फास्ट डेटा एंट्री कैसे होगा और रॉन्ग डेटा एंट्री करने से कैसे हम अपने आप को रोके, मतलब अवॉइड कैसे करें बेसिकली। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप आपका कर्सर लेके आइए A1 पे। सबसे पहले तो जूमिंग आप एडजस्ट कर लीजिए। बहुत सारे लोग एक्सेल में जूमिंग एडजस्ट नहीं कर लेते, मतलब ऐसा छोटा जूम रखते और डेटा एंट्री करते। अरे ऐसा छोटे जूम पे डेटा एंट्री करोगे तो भाई आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, ना किसी और को दिखाई देगा, तो फिर गलती होनी है। तो आप सबसे पहले डेटा एंट्री करने के पहले एक्सेल को प्रॉपर आप अपने हिसाब से जूमिंग रखो, कंट्रोल बटन कीबोर्ड पे प्रेस करके आगे स्क्रॉल करो और जूम करो प्रॉपर, राइट। अब आप एक साथ सभी सेल में तो नहीं लिखने वाले, तो इसलिए एक पर्टिकुलर है ना एरिया को आप जूम कर लो अच्छे से। अब आपको यहाँ से डेटा एंट्री करनी चालू या यहाँ से करनी है या यहाँ से, वो आपकी मर्जी। सपोज मैं पहले सेल से कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे कैप्स लॉक ऑन करूंगा, कैपिटल में लिख सकता हूँ, सीरियल नंबर कैपिटल में लिख दिया। फिर उसके बाद मैंने लिखा नेम ऑफ स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है, यहाँ पे गड़बड़ हो रही है कि भाई बी कॉलम के अंदर मतलब B1 सेल में हमने लिखा है नेम ऑफ स्टूडेंट। ये देखिए ना B1 सेल, ये है ना हमारा एड्रेस यहाँ पे दिखाई देता है, और वैसे भी हम बी कॉलम में रो नंबर 1 में B1, और यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट बहुत बड़ा है, कॉलम की साइज छोटी है, तो आप इस कॉलम को बढ़ा सकते हैं। डोंट वरी, कैसे बढ़ा सकते हैं, इस कॉलम के ऊपर माउस पॉइंटर यहाँ पे बीच में लेके आ जाओ, कॉलम बी और सी के बॉर्डर पे लेके आ जाओ, और यहाँ पे आपको एक एरो दिखाई देगा। जब एरो आएगा तो इस एरो को दो तरीके से आप यूज कर सकते हैं। इस एरो के ऊपर आप एक तो यहाँ पे इस पोजीशन पे डबल क्लिक कर लो, ये ऑटोमेटिकली जितना टेक्स्ट है उतनी साइज ले लेगा, डबल क्लिक, राइट। टेक्स्ट के अकॉर्डिंग वो साइज ऑटोमेटिक लेगा। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, अंडू, मैं पीछे आ रहा हूँ वापिस, अंडू, कंट्रोल Z दबा दिया कीबोर्ड पे, कंट्रोल बटन दबा के Z। अब यहाँ पे मैं डबल क्लिक नहीं कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके रखूंगा इस पोजीशन पे। देखिए एरो देखिए, पहले नहीं तो कुछ लोग यहाँ पे लेके आते, सर हमारा एरो नहीं आ रहा, सर हमारा एरो नहीं आ रहा। अरे भैया या बहन जी जो भी है, यहाँ पे प्रॉपर पोजीशन पे एरो लाओ ना, फिर मिलेगा आपको वहाँ पे वो एरो, और क्लिक एंड ड्रैग कीजिए, लुक एट दैट, राइट। क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो आप यहाँ पे इसकी साइज बढ़ा सकते हैं, लेकिन क्लिक एंड ड्रैग में क्या है कि आपसे ज्यादा भी साइज हो सकती है, आपसे कम भी हो सकती है, मतलब आपको ऐसा एडजस्ट करना पड़ेगा, हाँ आगे पीछे। तो क्लिक एंड ड्रैग भी यूजफुल है, या फिर डबल क्लिक आप करेंगे तो भी है। और इसके अलावा और एक चीज है जो मैं आपको सभी कॉलम को टाइप करने के बाद बताऊंगा। सो फिलहाल तो ये मैंने बता दिया। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते डेटा एंट्री का, जहाँ पे हम स्टूडेंट का एक रिजल्ट कैलकुलेट कर लेते, ताकि हमें इन फॉर्मूलाज का भी आइडिया आ जाए कि भाई इसमें हम कैसे किस तरह से मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हैं। तो सब्जेक्ट 1 to 6 आप निकालो या 1 to 7 ले लो, मैं सब्जेक्ट 3 तक ही लेता हूँ, एग्जाम्पल ले लो, बराबर। आप सब्जेक्ट जितने भी, आप सब्जेक्ट के नाम भी लिख सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिया। मैक्स मीन लिया मैंने, हमें यहाँ पे काउंट भी निकालना है और हमें यहाँ पे एवरेज भी निकालना है, और कुछ चाहिए तो आप वो भी निकाल सकते हैं। जैसे आपको परसेंटेज निकालना है तो यू कैन गो फॉर परसेंटेज ऑल्सो, परसेंटेज, राइट। परसेंटेज का इतना बड़ा फॉर्मूला लिखने से अच्छा हम इसे शॉर्ट में लिखते हैं, परसेंटेज का साइन देते, एज लिख देते, समझ लिए, राइट। इस तरह से थोड़ा सा स्मार्ट वे तरीका है ना, इतना बड़ा वर्ड लिखने से अच्छा, राइट। सो यहाँ पे परसेंटेज है, एवरेज है, काउंट है, मिनिमम है, मैक्स है, और यहाँ पे एक और चीज है, टोटल। सो टोटल एक काम करो, टोटल यहाँ पे नहीं मुझे चाहिए, आपको लगता है यार टोटल यहाँ पे नहीं चाहिए, ये तो गलत हो गया है, टोटल एंडिंग में नहीं, यहाँ पे मैक्स और सब्जेक्ट 3 इसके बीच में चाहिए, राइट। तो अब ये इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसा नहीं करना है कि भाई यहाँ पे इसे डिलीट करो, फिर इन चीजों को फिर डिलीट करो, इधर शिफ्ट करो, या फिर कुछ भी। आपको सिंपल है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक कॉलम ऐड करना है और उसको नाम देना है टोटल, और वही सीखना है। डेटा एंट्री में आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मुझे बीच में अगर कॉलम ऐड करना है तो कैसे। तो उसके लिए आपको एफ कॉलम को सिलेक्ट करना है, एफ कॉलम का, ई कॉलम के बाद में अगर आपको कॉलम ऐड करना है तो आपको पहले उसके नेक्स्ट वाला कॉलम सिलेक्ट करना है, मतलब एफ के पहले आपको ऐड करना है एक कॉलम, तो एफ को सिलेक्ट कर लो, राइट क्लिक करो, और राइट क्लिक करके कीबोर्ड पे नहीं सॉरी, राइट क्लिक करके यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक, इंसर्ट कॉलम। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, मैंने अंडू कर दिया, हटा दिया। दोबारा देखिए मैंने एफ कॉलम पे क्लिक किया है, एफ कॉलम सिलेक्टेड है, कीबोर्ड पे मैं कंट्रोल प्लस बटन दबा रहा हूँ, क्या बात है, कंट्रोल प्लस से यहाँ पे कॉलम इंसर्ट हो जाता है, कंट्रोल माइनस से ये डिलीट हो जाएगा, क्या बात है। कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस, ये शॉर्टकट की याद रखना है, कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस, है ना इंटरेस्टिंग। या फिर राइट क्लिक कीजिए इंसर्ट, या फिर राइट क्लिक कीजिए डिलीट। फिलहाल तो चाहिए हमें राइट क्लिक इंसर्ट, या फिर आप कंट्रोल प्लस कीजिए और यहाँ पे टोटल। तो ऐसा बीच में कॉलम अगर कोई रह गया है तो आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्जी, राइट। तो ये डेटा एंट्री में चीजें याद रखना है। वैसे रोज के साथ होता है, आपने यहाँ पे 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, ठीक है 1 2 3, बट मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक और रो ऐड करना है जिसमें कुछ भी है, मतलब सपोज मैंने 2 मिसिंग है, यहाँ पे 3 आ गया गलती से, और यहाँ पे बीच में मुझे क्या करना है, अभी 2 ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 3 नंबर रो को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि उसके ऊपर चाहिए मुझे। सो 3 नंबर रो पे क्लिक किया, कीबोर्ड पे कंट्रोल प्लस बटन दबा दो, सेम है सेम, या फिर राइट क्लिक करो,
इंसर्ट करो, सेम है। कंट्रोल माइनस दबा दो, राइट, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल माइनस, कंट्रोल प्लस, ऐसे। अब फिलहाल यहाँ पे ये तो आपको पता चला रोज के साथ भी है, कॉलम के साथ। सीरियल नंबर के साथ क्या है भाई, सीरियल नंबर 1 2 3 4 ऐसे थोड़ी लिखते रहेंगे हम। हमारे पास तो अभी 100 स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, 200 है, 300 है, तो यहाँ पे बस आप 1 लिखो, बस 1 लिखो। 1 लिखने के बाद इस यहाँ पे माउस पॉइंटर लेके आना है। देखिए इसे फिल हैंडल कहते हैं, इसे फिल हैंडल कहते हैं। एक्सेल के माउस पॉइंटर के साथ मैं आपको जरा थोड़ा सा इंट्रो कराता हूँ। ये जो माउस पॉइंटर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला जो माउस पॉइंटर दिखाई दे रहा है, प्लस वाला, ये नॉर्मल प्लस वाला, ये है सिलेक्शन वाला माउस पॉइंटर। मैं चीजों को ऐसा सिलेक्ट कर सकता हूँ, ऐसे सिलेक्ट, इससे, ये सिलेक्शन माउस पॉइंटर। दूसरा है यहाँ पे कॉर्नर पे माउस पॉइंटर लेके आता हूँ, ये है फिल हैंडल। थोड़ा सा, एक मिनट, ये छोटा सा जो दिख रहा है ना आपको, ब्लैक, पूरा पूरा ब्लैक स्ट्रोक, ये छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा जो है वो है फिल हैंडल, याद रखिएगा, ये फिल हैंडल है। और तीसरा माउस पॉइंटर इसके बॉर्डर के ऊपर, जब आप सेल के बॉर्डर के ऊपर लेके आते हो तो ये है मूविंग एरो वाला, दिखाई दे रहा है ना, एरो है इसमें, और ये मूविंग माउस पॉइंटर है। मतलब मूविंग है यानी कि क्या, मुझे क्या करना है कि भाई ये 1 जो यहाँ पे लिखा है ना, मुझे ये इधर लिखना है, तो मैं इसके माउस पॉइंटर बॉर्डर पे लेके आऊंगा और यहाँ से मैं खींचूंगा 1 को, इधर रखूंगा, यहाँ पे फिर से इसके बॉर्डर पे लाऊंगा, सेल पे माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखूंगा, क्लिक एंड ड्रैग एंड ड्रॉप हियर, राइट, गॉट इट। सो फाइनली ये आपको पता चला होगा कि भाई ये मूविंग माउस पॉइंटर है, ये तो आपको पता ही है, सिलेक्शन। और तीसरा माउस पॉइंटर याद रखना है एक्सेल में, फिल हैंडल। बहुत सारे लोगों को ये आइडिया नहीं है इसे क्या बोलते हैं, फिल हैंडल। तो माउस पॉइंटर फिल हैंडल पे लेके आ जाओ और उसके बाद क्लिक करके रखो और ड्रैग करो, तो क्या होगा, यहाँ पे सब जगह 1 1 1 आ रहा है सर, क्या होगा मैं बताता हूँ। यहाँ पे जब माउस पॉइंटर लेके आओगे, प्लस, यही दिखाई दे रहा है ना, छोटा सा फिल हैंडल आ गया, तब कीबोर्ड पे कंट्रोल बटन प्रेस करके रखो, एक और प्लस आएगा, देखो प्लस के ऊपर एक और प्लस आएगा, लुक एट, नोटिस हो देयर, आ रहा है ना प्लस, ये देखिए, राइट। सो जब आप कंट्रोल बटन दबाओगे तो कंट्रोल बटन दबा दो और फिर ड्रैग करो, क्या बात है। तब तक कंट्रोल नहीं छोड़ना है जब तक आप ड्रैग कर रहे हो, आपको जितने नंबर चाहिए उतने ले लो, राइट। या फिर दूसरा तरीका ऐसा कि भाई यहाँ पे 1 टाइप करो, यहाँ पे 1 मिनट, आप सभी तरीके से करो, आप 1 और 2 टाइप करो, इन दोनों को सिलेक्ट करो, फिल हैंडल से ड्रैग करो, क्या बात है। और अगर आपने 1 और 5 टाइप किया ना, तो इन दोनों में जो गैप है ना, आगे के नंबर में भी उतना ही गैप आएगा। 1 और 5 में 4 का गैप है, 5 और 9 में 4 4 4 4 गैप छोड़ते जाएगा, जैसा आपको चाहिए वैसे। यहाँ पे फिल हैंडल काम करता है भैया। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ 5 ही लेता हूँ, इतना हमें जरूरी नहीं, बट आपको मैंने आइडिया दिया है, अभी 100 टाइप करना है तो भी आप आसानी से कर सकते हैं। आइडिया तो आ गया डेटा एंट्री का भाई, फास्ट डेटा एंट्री करने के लिए ये बात जरूरी है। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, मैं नाम लिख देता हूँ। सपोज मैं अभी नाम, पूरे नाम नहीं लिखूंगा, सबके नाम लिखना है तो टाइम जाएगा, तो मैंने नाम लिख दिया ABCD। अब क्या होता है, जब मैं यहाँ पे आता हूँ नीचे और नाम लिखने के लिए, अब मुझे ऊपर का जो रो है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज नहीं दिखाई दे रही। अब यहाँ पे नाम लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, सब्जेक्ट 1 2 3 4 क्या लिखना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है डेटा एंट्री में कि भाई ये पहला रो जो है वो हमें ऊपर दिखाई दे इधर, तो इसके लिए कर्सर यहाँ पे आप नीचे रख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे कर्सर रखो, नो इश्यूज। आपको एक इंपॉर्टेंट ऑप्शंस या यूजफुल ऑप्शंस में बताने वाला हूँ, जिसके लिए मैंने हाइलाइटर भी ऑन करके रखा है, और मैं लेके जा रहा हूँ आपको व्यू के अंदर। कहाँ पे जाना है, व्यू के अंदर। व्यू के अंदर फ्रीज पेन्स में आपको यहाँ पे फ्रीज पेन्स ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, राइट। यहाँ पे फ्रीज टॉप रो, पहला रो हमें फ्रीज करना है, ये मैं क्लिक करूंगा। अब आप बोलोगे ये क्यों है फिर, तो ये ऐसा है कि आप कर्सर यहाँ पे रखोगे ना, कर्सर यहाँ पे रखा है आपने, तो ऊपर के तीनों रो फ्रीज करने हैं तो आप इस पे क्लिक करो, लेकिन मुझे खाली पहला रो फिक्स करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे एक छोटी सी डार्क बॉर्डर लाइन, डार्क या ग्रे बॉर्डर लाइन दिखाई देगी। अब देखिए ना, मैं एक काम करता हूँ, अनफ्रीज करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ मैं, अनफ्रीज पेन्स, यहाँ पे आपको लाइन हट गई दिखाई दे रही है। अभी अभी यहाँ पे नोटिस कीजिए, पहले रो के जो बॉर्डर है ना, यहाँ पे इस बॉर्डर पे ध्यान दीजिए, फ्रीज पेन्स, फ्रीज टॉप रो, ये देखिए छोटा सा लाइन आ रहा है। अब एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे स्क्रॉल कीजिए और आप देख सकते हैं यहाँ पे आप नीचे भी आ चुके टाइप करते करते, तो भी आपको पता है कि भाई ये आप रो नंबर 15 में भी या 14 में भी टाइप कर रहे हो तो भी आपको पता है ये सब्जेक्ट 1 है, 2 है, 3 है। सो ये एक डेटा एंट्री में टिप्स याद रखना है मेरी तरफ से, एक पहले ही याद रखना है बहुत सारे लोगों को। अब ये मेरे लिए, मैंने प्रॉब्लम फेस किया है, मुझे नहीं आता था। मैंने पहली बार 2005 में जब जॉब के लिए, 5 नहीं 6 में, हाँ 2006 में मैं जॉब के लिए गया था, तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम पे मैं बहुत ज्यादा फंस गया था, राइट। सो मैंने ये पहले ही आपको बता दिया कि भाई ये प्रॉब्लम आपको आ सकता है जॉब पे, क्योंकि मैं डेटा एंट्री का ही जॉब कर रहा था, पहला जॉब, और वहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा था कि भाई वो बाजू वाला मुझे बता ही नहीं रहा था कि वो उसका वो फिक्स क्यों है, और मेरा फिक्स नहीं हो रहा था, तो मैं बार बार ऊपर जाके देख रहा था और फिर नीचे टाइप कर रहा था, ऊपर जाके देख रहा था फिर नीचे टाइप कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कॉलम्स का रिकॉर्ड मुझे लिखना था, एक इनकम टैक्स की फाइल का डेटा था बहुत बड़ा। अभी वो सब बातें छोड़ दो, लेकिन मैंने आपको मेरा प्रॉब्लम बता दिया जो आपको आ सकता है। चलो ठीक है, यहाँ पे मुझे सब्जेक्ट 1 2 3 में कुछ मार्क्स टाइप करने हैं, तो रैंडमली कोई भी नंबर चाहिए, तो इसलिए मैं एक रैंडम फंक्शन यूज करने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए एक रैंड बिटवीन एक फंक्शन है, रैंड बिटवीन, ये देखिए फंक्शन मतलब बेसिकली एक फॉर्मूला है। मैं क्या करूंगा,
यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करूंगा। देखिए सिलेक्ट किया। एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे पता चल रही आपको, अभी मैं इज इक्वल टू के बाद रैंड बिटवीन टाइप करने वाला हूँ, यानी रैंड मैंने टाइप किया। बस रैंड टाइप करने के बाद कीबोर्ड पे डाउन एरो प्रेस करके ये वाला फंक्शन सिलेक्ट किया। पूरा मैं टाइप नहीं करूंगा, कीबोर्ड पे मैं टैब बटन प्रेस करूंगा। कोई भी फंक्शन आप एक्सेल का यूज कर रहे हैं, कोई भी फंक्शन या फॉर्मूला जिसे आप बोल रहे हो, फंक्शन फॉर्मूला में क्या डिफरेंस होता है आगे बताऊंगा, बट यहाँ पे जो फंक्शन आप यूज कर रहे हैं बिटवीन, आप यहाँ पे पूरा लिखने की जरूरत नहीं, आप बस उसको शॉर्ट लिखो और कीबोर्ड से सिलेक्ट करो और कीबोर्ड पे फिर टैब बटन प्रेस करो। डाउन एरो से सिलेक्ट किया, टैब बटन प्रेस किया, रैंड बिटवीन पूरा सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे बॉटम और टॉप ऐसे दो नंबर देने, इसे बोलते हैं ये है सिंटैक्स। बेसिकली ये पूरा का पूरा रैंड बिटवीन का सिंटैक्स, और ये है पहला आर्गुमेंट, ये है दूसरा आर्गुमेंट, इन्हें आर्गुमेंट बोलते हैं। तो ये बॉटम आर्गुमेंट है हमारा 10 मुझे देना है, और टॉप आर्गुमेंट देना है 99 मार्क्स तक, है ना। 99 ही मार्क्स देने मुझे, सपोज 100 मार्क का सब्जेक्ट है। सो मिनिमम 10 और मैक्सिमम 99 मैंने दे दिया। दो आर्गुमेंट देके मैं एंटर कर रहा हूँ, तो रैंडम नंबर लेता है, कोई भी नंबर। मुझे नंबर टाइप नहीं करना है, इसलिए मैं यहाँ पे रैंडम नंबर ले रहा हूँ। उसको 82 दे रहा है, और वो बार बार चेंज होगा जब तक ये फॉर्मूला में फिक्स नहीं करूंगा। तो अब देखिए ये फॉर्मूला हो गया, मैंने एंटर किया। अब मैं कीबोर्ड पे कंट्रोल डी बटन प्रेस करूंगा। डी प्रेस करते ही यहाँ पे वो फॉर्मूला पूरे सेल में वर्टिकली फिल हो गया। कंट्रोल आर बटन प्रेस करूंगा, ये राइट साइड में फिल हो गया। अब आप बोलोगे ये कंट्रोल डी क्या है, कंट्रोल आर, ये बहुत काम की चीज है डेटा एंट्री के लिए। जैसे आप एग्जांपल ले लो, यहाँ पे आपने मुंबई लिखा और आपके यहाँ पे नीचे के सेल में आपको 4 जगह पे यहाँ पे मुंबई चाहिए, नीचे 4-5 जगह पे, तो आप इन्हें ऐसा सिलेक्ट कर लो और कंट्रोल डी फिल डाउन, राइट। या फिर आप यही मुंबई राइट साइड में चाहते हो तो ऐसा सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल आर, है ना इंटरेस्टिंग, राइट। तो अभी आप बोलोगे यहाँ पे फिर ये नंबर, ये रैंडमली नंबर जनरेट होते रहते हैं, रैंडम फॉर्मूला, सब में ये फॉर्मूला आ रहा है। कंट्रोल डी और कंट्रोल आर किया। अब यहाँ पे मैं बाजू में डिलीट भी करूँ ना, कीबोर्ड पे खाली ये सेल पे कर्सर रख के डिलीट प्रेस करूँ, तो भी ये नंबर बार बार चेंज होते जाएंगे। तो फिर ये नंबर बार बार चेंज तो नहीं करने मुझे, तो चलिए एक और तरीका इसके लिए मैं बता देता हूँ। कंट्रोल सी दबा दो कीबोर्ड, ये कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल सी, ये कॉपी हो जाएगा पूरा पूरा सिलेक्ट करके। कीबोर्ड पे कंट्रोल सी दबाने से कॉपी होता है। होम टैब में आना है, हाइलाइटर देखिए कहाँ पे मेरा माउस पॉइंटर, पेस्ट में जाना है, और पेस्ट में यहाँ पे एक वैल्यूज ऑप्शन मिलता है। पेस्ट में ये डाउन एरो है ना पेज का, इधर क्लिक करना है। होम टैब में पेज के डाउन एरो पे क्लिक करके यहाँ पे वैल्यूज, एक मिनट में हाइलाइटर बदल देता हूँ, यहाँ पे आपको ये हाइलाइटर में पता चल जाएगा। वो पेन की वजह से इसका नाम नहीं दिख रहा है, नाम और निशान मिट रहा है, राइट। तो ये है वैल्यूज वाला। देखिए मैं जूम करके भी बता रहा हूँ, ये वैल्यूज वाले पे क्लिक कीजिए। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो फॉर्मूला था वो निकल गया है, राइट। मैंने कीबोर्ड एस्केप बटन प्रेस किया, जो पेस्ट वाला ऑप्शन था वो भी हट गया यहाँ पे, और यहाँ पे फॉर्मूला हट गया है। अब देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे 80 दिखाई दे रहा है, फॉर्मूला नहीं है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे पहले फॉर्मूला था, मैंने फॉर्मूला लिखा था, यहाँ पे कहीं पे भी फॉर्मूला नहीं, वैल्यूज फिक्स हो चुकी है। अब याद रखिए मैंने क्या किया, दोबारा बताता हूँ। मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, अंडू। यहाँ पे आप देखोगे अभी फॉर्मूला बार में फॉर्मूला है, अंडू कर दिया मैंने, फॉर्मूला बार में फॉर्मूला है। मैंने इसे सिलेक्ट किया, कीबोर्ड पे कंट्रोल सी बटन दबा दिया। जैसे मैं कंट्रोल सी दबाता हूँ, एक्सेल के अंदर ये डांसिंग एंड्स आ रही, मतलब आपने इसे कॉपी के लिए सिलेक्ट कर लिया भाई, ये कॉपी कर रहे हैं आप, ये डांसिंग नाचने वाली चीटी है, बेसिकली ये सिलेक्शन है अलग तरीके से, हाईलाइटेड एनिमेटेड सिलेक्शन है। वो बता रहे कि भाई ये चीजें आपने कॉपी कर ली इसे सिलेक्ट करके। सो ये नाचने वाली चीटियों को नाचने दो, हम जाएंगे अभी होम टैब में, पेस्ट में, यहाँ पे वैल्यूज में। जिससे क्या होगा, जैसे ही वैल्यूज इसी लोकेशन पे पेस्ट कर रहे हैं हम, कॉपी और पेस्ट भी इधर ही हो गया, और एस्केप बटन प्रेस करके मैंने ये चीटियों को गायब किया, और ऊपर देखेंगे अभी आप 12, मतलब यहाँ पे फॉर्मूला गायब। अब ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब मैं यहाँ पे डिलीट ब्लैंक सेल पे क्लिक करता हूँ, डिलीट प्रेस करता हूँ, कुछ नहीं चेंज होगा, यही मार्क्स रहेंगे। चलो इनको ये मार्क्स मिल गए, राइट। तो आपको ये आइडिया आ चुका है कि भाई इसमें डेटा एंट्री करते समय अगर रैंडमली नंबर लेने हैं तो कैसे लेने हैं। ये तो कुछ काम की चीज, जब कभी लगता है आपको तो अभी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे बेसिक फॉर्मूलाज में हमें सबसे पहले देखना है टोटल। तो टोटल करने के तरीके कौन कौन से, इज इक्वल टू, आप यहाँ पे क्लिक करो। ये कौन सी सेल है बताओ, ये सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो, अभी समझ लो, क्योंकि आगे चलकर जब फॉर्मूलाज में सिखाऊंगा ना, तब आपको ये समझना चाहिए कि भाई हाँ ये C2 है, हमने C2 पे क्लिक किया। जब भी आप इज इक्वल टू साइन देके माउस लेके यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये देखिए, जैसे आप इसे क्लिक करोगे ये इस तरह से हाईलाइटेड होगा, और इसका कलर जो है यहाँ पे ब्लू कलर और यहाँ पे ब्लू कलर रहेगा, दोनों भी कलर सेम रहेगा, और C2 ये इसका एड्रेस दिखाई देगा। फिर मैं कीबोर्ड पे प्लस साइन दबा दूंगा, ये ब्लू रहेगा, दूसरे वाले को ऑटोमेटिक दूसरा कलर अलग कलर आएगा, दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पे मैं प्लस फिर से करूंगा और फिर तीसरे सेल पे क्लिक करूंगा। देखिए इसका है रेफरेंस C2, ये है D2 और ये है E2। C2 D2 E2 को हम कर रहे हैं ऐड B2, और ये मतलब हम ऐड कर रहे हैं F2 के अंदर, F2 में फॉर्मूला दे रहे हैं F2 में, राइट। F2 यहाँ पे दिखाई दे रहा है 203, क्या बात है। और यहाँ पे आ जाओ, फिल हैंडल में बार बार करने की जरूरत नहीं है ये चीजें, तो आप फिल हैंडल पे माउस पॉइंटर लाओ, या फिर आप इन्हें सिलेक्ट करके कीबोर्ड पे कंट्रोल D, वो तरीका ना कंट्रोल D, याद है, फिल डाउन वही है। या फिर इसे मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ से मैं ड्रैग करूंगा
तो भी चलेगा, या फिर अब यहाँ पे माउस पॉइंटर लाके डबल क्लिक करेंगे तो भी चलेगा। आप बोलोगे फिर ये सीरियल नंबर के लिए डबल क्लिक नहीं कर सकते? आपको नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे उसको पता है कि भाई हमें यहाँ तक जाना है। यहाँ पे फॉर्मूला जो दिया है ना, ये रेफरेंस ऑटोमेटिक डबल क्लिक करने से उसको पता है कि यहाँ से यहाँ तक जाना है, राइट, वहां तक जाएगा वो। सो आप 3 तरीके से कर सकते हैं। दोबारा बताता हूँ, एक तो क्लिक एंड ड्रैग, माउस का लेफ्ट बटन दबाओ, इस कॉर्नर पे माउस पॉइंटर लाके फिल हैंडल, राइट, और कंट्रोल नहीं दबाना है, बस माउस पॉइंटर लेफ्ट माउस जो बटन है माउस का वो दबा देना है और खींचना है। दूसरा है वहां पे डबल क्लिक करो, और तीसरा है इनको सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करते समय आपको यहाँ पे बीच में कर्सर रखना है, ऐसा सिलेक्ट करना है, कंट्रोल डी दबा देना है। दबा दिया, मैंने भी दबा दिया, आ गया। सो गाइज फाइनली वी आर गेटिंग आवर रिजल्ट, टोटल मिल गया मुझे। लेकिन 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 दिस इज द ओल्ड थिंग, लाइक ये तरीका, मतलब अभी आपके पास अगर इतनी सारी सेल है तो आप क्या करोगे, ऐसा इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस, ओके, इट विल टेक टाइम। सो यूज द फंक्शन, ये फॉर्मूला है बेसिकली। सो फॉर्मूला क्या होता है कि जिसमें मैथमेटिकल साइन वगैरह हम ऐड करते हैं, बट हम अभी फंक्शन यूज करेंगे। सो फॉर्मूला और फंक्शन में ये डिफरेंस है कि भाई फंक्शन मतलब प्री डिफाइंड फॉर्मूला इन एक्सेल, एक्सेल में पहले से फॉर्मूला डिफाइन होता है, उसे हम फंक्शन कहते हैं। हम यहाँ पे कोई भी मैथमेटिकल साइन यूज नहीं करेंगे फंक्शन के अंदर, लेकिन फॉर्मूला में यहाँ पे जो अभी हमने दिया था ना, वो फॉर्मूला था, उसमें प्लस वगैरह साइन आता है। तो फिलहाल हम यहाँ पे सम फंक्शन यूज करें, इसे हम फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, याद रखिए, लेकिन ये फंक्शन होता है प्री डिफाइंड फॉर्मूला इन एक्सेल, पहले से डिफाइंड फॉर्मूला। तो हम यहाँ पे सम फंक्शन यूज करेंगे। लिखेंगे कैसे, इज इक्वल टू देना है, सम टाइप करना है, टैब बटन प्रेस करना है, या फिर ओपन ब्रैकेट करना है। कीबोर्ड पे आप ओपन ब्रैकेट दो या फिर आप टैब बटन दबा दो, वो आ जाता है। अब यहाँ पे वो बोल रहा है नंबर 1 2 3 ऐसा कोमा करके, मतलब दिस कोमा दिस, एंटर, यू आर गेटिंग सेम रिजल्ट। बट ऐसा नहीं करना है, इज इक्वल टू सम लिखो, टैब बटन प्रेस किया, आप इन तीनों को एक साथ ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। C2 to E2 रेंज ऑफ सेल, C2 to E2 में जितने भी बंदे हैं, आई मीन सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट की टोटल आ जाए। सो जितने भी नंबर्स पड़े हैं उन सभी की टोटल यहाँ पे करेगा वो। ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर करो, या फिर बिना ब्रैकेट का एंटर करो, एक्सेल ऑटोमेटिक ब्रैकेट क्लोज कर लेता है। ये देखिए फॉर्मूला ब्रैकेट क्लोज हो गया, और यहाँ पे डबल क्लिक। सो ये फॉर्मूला बहुत इंटरेस्टिंग है। सम, यहाँ पे बस इज इक्वल टू सम लिखो, और यहाँ पे इसे सिलेक्ट करो, ये बेसिक फॉर्मूला याद रखो, एंटर, यहाँ पे भी कर्सर रखो, इज इक्वल टू सम लिखो, और यहाँ पे टैब बटन प्रेस करो, फिर इनको सिलेक्ट करो। जब आप सिलेक्ट करते हो ना, यहाँ पे देखिए एक और चीज, यहाँ पे ऊपर एक सेल हाइड हो जाती है जब आप फॉर्मूला देते हैं। इसका रीजन ये है कि आपका जो ये अलाइनमेंट है ना, ये सेल का अलाइनमेंट बॉटम होता है, यहाँ पे देखिए। तो आप इसे टॉप अलाइनमेंट यहाँ पे रखो, कहाँ पे देखिए, होम टैब में यहाँ पे टॉप अलाइनमेंट रखो। ये टॉप अलाइनमेंट इसलिए रखना है, तो इज इक्वल टू सम आप जब लिखोगे, अभी इन्हें सिलेक्ट करोगे तो अभी देखो ऊपर हाईलाइट, यहाँ पे हाइड नहीं है सेल ने, तो ये पीछे ओवरलैप हो जाता है वो अलाइनमेंट की वजह से। तो ये एक गलती, मतलब आपको लगता है कि यार ये कुछ गलत हो रहा है आपके साथ, ऐसा कुछ नहीं है, बस वहाँ पे अलाइनमेंट चेंज करो। अगर मैं यहाँ पे बॉटम अलाइनमेंट रखता हूँ होम टैब में, यही बॉटम अलाइनमेंट इज इक्वल टू सम, क्योंकि बहुत सारे लोग ये मुझे पूछते हैं कि भाई सर ये ऐसा कैसा, ये देखिए मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे ये सेल क्यों नहीं दिख रहा है, ये सेल लास्ट सेल नहीं दिख रहा है मुझे, यहाँ पे कैसे सिलेक्ट करूँ, मैं यहाँ तक ही करूँ, कुछ लोग यहाँ तक ही कर देते हैं, इसका नीचे सेल नहीं दिख रहा है उसको, इसलिए। सो गो अहेड एंड चेंज इट एंड सम इट। तो यहाँ पे आप इस तरह से सम कर सकते हैं आसानी से। ओके चलो, ये तरीका तो मैंने आपको बताया, लेकिन मैं आपको और आसान बताता हूँ। यहाँ पे टोटल में कर्सर रखो, और कीबोर्ड पे अल्ट इज इक्वल टू दबा दो, दबा दिया, एंटर दबा दो, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे अल्ट इज इक्वल टू बटन दबाने से डायरेक्टली उसने लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर से वो ट्रैक कर ले, और C2 to E2। तो आप बोलोगे लेफ्ट साइड में ये 1 भी तो नंबर है, उसे क्यों नहीं लिया, क्योंकि बीच में टेक्स्ट आया। अगर यहाँ पे भी नंबर होता और फिर इसे भी लेता, इसे भी लेता, सबको कलेक्ट कर लेता। एंटर कर लो, फिलहाल तो हमें C2 to E2 ही चाहिए। सो अल्ट इज इक्वल टू इज द बेस्ट ऑप्शन टू गेट द टोटल इंस्टेंट। अल्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे कर्सर रखो, अल्ट इज इक्वल टू, देखिए ऊपर का सिलेक्ट कर ले उसने, एंटर, हमें वही चाहिए था। यहाँ पे कर्सर रखो, अल्ट इज इक्वल टू, एंटर, यहाँ पे कर्सर रखो, अब देखो ध्यान से, अल्ट इज इक्वल टू आ गया, लेकिन मुझे इसकी टोटल नहीं चाहिए, इन दोनों की चाहिए। तो आप ऐसे कर सकते हैं, डिपेंड है आप कहाँ पे चाहिए, कैसे, आपको इनकी टोटल चाहिए, आपको इनकी टोटल चाहिए, यहाँ पे वो आना चाहिए बस, तो टोटल मिल जाएगी। सो टोटल निकालने के तरीके मैंने आपको बता दिए, फॉर्मूला फंक्शन क्या होता है ये भी डिफरेंस मैंने आपको समझा दिया है। अल्ट इज इक्वल टू ये शॉर्टकट की है, या फिर आप इसे होम टैब में यहाँ पे ऑटो सम ऑप्शन ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करके भी ऑटो सम पे क्लिक करके ले सकते हैं तो सम, या उसके ऊपर माउस पॉइंटर रखेंगे तो वो भी शॉर्टकट की दिखाता है। ये भाई इसका शॉर्टकट की ये है, इसके ऊपर माउस पॉइंटर रखो, आपको नीचे पॉपअप आ रहा है, अल्ट प्लस इज इक्वल टू, गॉट इट। सो फाइनली इसका टोटल तो निकाल लिया मैंने। अब मुझे मैक्सिमम निकालना है, बताओ मुझे मैक्सिमम के लिए क्या करना पड़ेगा। मैं एक्स टाइप करूंगा, इज इक्वल टू, और इन तीनों को सिलेक्ट करूँ। इन तीनों में मैक्सिमम कौन सा है, इन तीनों में मैक्सिमम है 97 बता रहा है वो, डबल क्लिक, क्या बात है। अगर आप ये मैक्सिमम यहाँ से करते हैं ना, यहाँ से एक बात याद रखो, यहाँ पे भी मैक्सिमम, ये देखिए ड्रॉप डाउन दिखाई दे रहा है छोटा सा, तो इस पे क्लिक कीजिए
और यहाँ पे जाकर मैक्स लीजिए, तो यहाँ पे 4 सेल सिलेक्ट करेगा, C2 to F2 टोटल भी ले लेगा। आपको यहाँ पे बस C2 to E2 लेना है, याद रखना है, क्योंकि ये चौथा भी नंबर ही मिल रहा है उसे, तो वो ऑटोमेटिक बोलेगा कि इसे भी लेना है क्या, नहीं मैं बताऊंगा उसे C2 to E2 ले लो, एंटर करो और फिर डबल क्लिक करो, ये समझ लो, राइट। ये आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा। इज इक्वल टू मीन, आप यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लो, C2 to E2 एंटर, ड्रैग इट। ओह मिनिमम, इसमें कौन सा मिनिमम है, 24, राइट। इज इक्वल टू काउंट, कितने नंबर से बेसिकली, ये तीनों को सिलेक्ट करो, 3 ही है। आप बोलोगे यार इसे फिर काउंट लेने की क्या जरूरत है, जरूरत है आगे चलकर जब ज्यादा नंबर्स हो जाते हैं तो काउंट यहाँ पे यूजफुल होता है, राइट। यहाँ पे बता रहे जैसे आपने एक सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं लिखा तो काउंट बताएगा कि भाई इसमें तो 2 ही सब्जेक्ट है इस रेंज में, क्योंकि एक में आपने लिखा ही नहीं और आपने लिख दिया, काउंट यहाँ पे बता देगा। एवरेज, एवरेज कैसे आएगा, एवरेज कैसे आएगा, एवरेज तो यहाँ पे दिया है, ये देखिए, या फिर आप एवरेज के लिए AVG ऐसा लिखोगे तो भी आ जाएगा। मैं इज इक्वल टू लिखूंगा AVER, राइट। या फिर आप AVR टाइप करने से अच्छा आप यहाँ पे डायरेक्टली डाउन एरो प्रेस करो, टैब बटन प्रेस करो, सिलेक्ट हो जाए, ये रहा एवरेज। अब यहाँ पे डबल क्लिक कर लो, आ गया। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है एवरेज के साथ, वो है यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। क्या इतने ज्यादा डेसिमल प्लेसेस की हमें जरूरत है, नहीं है, तो इसे कैसे मतलब कम करें, तो आपको होम टैब में जाना है। होम टैब में यहाँ पे आपको नंबर ग्रुप में आना है, स्टेप्स याद रखिए, और यहाँ पे छोटा सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये देखिए, डिक्रीज एंड इंक्रीज डेसिमल प्लेसेस। माउस पॉइंटर इसमें रखता हूँ, डिक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज इंक्रीज। सो डिक्रीज करेंगे, क्लिक, डिक्रीज नहीं हो रहा है सपोज, तो आप इंक्रीज करो एक पहले और फिर डिक्रीज करो। एक डिक्रीज अभी तो हो रहा है डिक्रीज, कभी कभार नहीं होता है डिक्रीज डायरेक्टली, क्योंकि वो नंबर्स वैसे फॉर्मेट रहते हैं। सो इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। हमें कितने डेसिमल चाहिए उतने रखो, मुझे 2 चाहिए, 2 रखो, और फिर काम तमाम। अगर आप इसे पूरा भी हटा देते ना तो राउंड फिगर कर लेता है, राइट। 56 का 57 ऑटोमेटिक कर देगा, क्योंकि वहाँ पे 60 है ना, मतलब यहाँ पे ऑटोमेटिकली 1 ऐड कर देगा आगे। सो फिलहाल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट है परसेंटेज। यहाँ पे हमें फॉर्मूला देना है, इज इक्वल टू टोटल, टोटल है हमारी 235 डिवाइड बाय 300 इंटू 100। अब बोलोगे ऐसा क्यों, क्योंकि 235 हमें मिले 300 में से मार्क्स और 100 में से परसेंटेज होते, तो भैया आ गया। और यहाँ पे हम इसे ड्रैग करेंगे और इसे भी कम करेंगे। तो आप बोलोगे फिर हमने एवरेज निकाला है सर, हमने परसेंटेज क्यों निकाला, एवरेज और परसेंटेज तो यहाँ पे सेम ही है, सेम ही होता है एवरेज और परसेंटेज, लेकिन उस केस में सेम होता है जहाँ पे सभी सब्जेक्ट 100 मार्क के होते हैं। ये सब्जेक्ट 100 मार्क का है, ये सब्जेक्ट भी 100 का है, ये भी 100 का है, आगे 6 सब्जेक्ट 6 के 6 100 मार्क के, तो एवरेज और परसेंटेज सेम होंगे। लेकिन अगर कोई भी सब्जेक्ट 200 150 या अलग मार्क्स का होता है, 100 से ज्यादा या कम, तो यहाँ पे परसेंटेज और एवरेज अलग अलग होते हैं। जो परसेंटेज होता है वो 100 से ज्यादा नहीं होता है, इसलिए ये फॉर्मूला बनता है परसेंटेज का। परसेंटेज का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, एवरेज अलग होता है, परसेंटेज अलग होता है। देखिए ना, अब अगर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, अगर ये 148 मार्क्स मिले 150 में से, ये 150 मार्क का सब्जेक्ट है कोई भी, और ये 97, ये 82, अब ये इसका एवरेज 109 हो रहा है, जो कि परसेंटेज नहीं हो सकता है। परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, दिस ऑब्टेन मार्क, मैं बता रहा हूँ ऑब्टेन, ये ऑब्टेन मार्क्स स्टूडेंट्स को मिले हुए मार्क्स, डिवाइड बाय आउट ऑफ मार्क, आउट ऑफ कितने में से मिले उसको, 350 में से मिले, ऑफकोर्स ये 150 100 100 350 में से इनटू 100। फॉर्मूला याद रखना है भैया, ये आपका है परसेंटेज। तो ये भी आपको पता चला होगा, चलो ठीक है, आपको ये यार ये तो तीसरी चौथी में पढ़ाया जाता है, मतलब ओके ये आपको आता होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे फॉर्मूला में बताया। तो बेसिकली ये है डेटा एंट्री की ट्रिक्स और बेसिक फॉर्मूलाज। अब यहाँ पे एक और चीज मैं बताऊंगा, ये कॉलम जो है ना, ये कॉलम इसको मुझे छोटा करना है, ऐसा यार इतनी बड़ी साइज की जरूरत नहीं इसकी, तो हर एक कॉलम को ऐसा छोटा बड़ा करना है, टाइम लगेगा। कीबोर्ड पे कंट्रोल ए बटन दबा दो, कंट्रोल ए बटन दबाने के बाद कीबोर्ड पे अल्ट एच ओ आई दबा दो। अल्ट एच ओ आई क्या दबाना है याद रखिए, पहले कंट्रोल ए सिलेक्ट किया, अल्ट एच ओ आई, देखिए कंट्रोल जेड अंडू किया, ऐसा था, अल्ट एच ओ आई, कुछ हो रहा है ना। सो अल्ट एच ओ आई क्या है बेसिकली मैं बताता हूँ। अल्ट एच ओ आई ये है कि होम टैब के अंदर यहाँ पे आपको एक फॉर्मेट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको एक ऑप्शन है ऑटो फिट कॉलम फिट, जो मैंने सिलेक्ट किया उसका कॉलम ऑटोमेटिक फिट हो जाए, ऑटो फिट, और वही मैं कीबोर्ड से कर रहा हूँ। मैं कीबोर्ड पे अल्ट बटन अंडू करता हूँ, कीबोर्ड पे अल्ट बटन दबा रहा हूँ, अल्ट के बाद एच होम टैब में जा रहा हूँ, अल्ट एच, उसके बाद कीबोर्ड पे मैं ओ दबा रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे ओ फॉर्मेट। देखिए जब भी आप कीबोर्ड पे अल्ट बटन दबाते हैं तो अल्ट आपकी सारे टैब के लिए शॉर्टकट की एक्टिवेट कर देता है कि भाई होम में जाने के लिए एच दबाओ, इनसेट में एन दबाओ। तो मैंने होम में जाने के लिए एच दबाया, मुझे माउस की जरूरत नहीं है अभी, और मैं फिर ओ मतलब फॉर्मेट में जाने के लिए ओ दबा दूंगा, ओ, और यहाँ पे ऑटो फिट के लिए आई दबा दूंगा। तो आप बोलोगे इतना लंबा दबाने से अच्छा सर हम माउस से कर लेते हैं, लेकिन मेरे मानिएगा ये कीबोर्ड शॉर्टकट की जब आप ऐसा किसी के सामने करते हो ना, अल्ट एच ओ आई, बोलता अरे यार ये कैसे कर लिया तूने ऐसा, राइट। तो ये जो चीज है ना ये आपको आनी चाहिए, इसको प्रैक्टिस करो, अल्ट एच ओ आई। देखो मैं कितना फास्ट कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ उतने में ही हो रहा है, क्योंकि मेरा प्रैक्टिस है इसके ऊपर। सो ये सिक्वेंशियल शॉर्टकट की है, अल्ट को दबा के नहीं रखना है, अल्ट दबा के छोड़ देना है, फिर उसके बाद एच, फिर उसके बाद ओ, फिर उसके बाद आई, सिक्वेंशियल है। जब आपको
दो तरीके के शॉर्टकट कीज होते हैं। जब मैं आपको कंट्रोल एस बोलूंगा सेव के लिए, तो वो कंट्रोल दबा के एस दबाना है, राइट। कंट्रोल डी बोलूंगा, कंट्रोल दबा के डी बोलना है, डी दबाना है, राइट। वो सिक्वेंशियल नहीं, वो कॉम्बिनेशन शॉर्टकट कीज कहा जाता है, कंट्रोल डी कंट्रोल एस। लेकिन यहाँ पे अल्ट एच ओ आई सिक्वेंशियल है, पहले अल्ट दबाया, एच दबाया, ओ दबाया, आई दबाया, राइट। अभी ये ऑलरेडी ऑटो फिट है। सो फाइनली यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, लेकिन एक और चीज यहाँ पे जो आपने सारी चीजें बना ली है प्रॉपरली, तो अगर आप इसे बॉर्डर देना चाहते हो तो यहाँ से आप बॉर्डर दे सकते हैं। बेसिक फॉर्मेटिंग्स आपको पता होनी चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ, बॉर्डर दे सकते हैं। यहाँ से आप इसे टाइटल को सिलेक्ट करके बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे आप हेडर को अलग कलर देना चाहते हैं, यहाँ से कलर दे सकते हैं। यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट आप लेफ्ट राइट सेंटर कर सकते हैं। ये चीजें जो है बेसिक है, जो आपको ट्राई करनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह में पढ़ाया जाता है ज्यादातर, और ये चीजें आपको आनी चाहिए। यहाँ पे जाकर फॉर्मेटिंग्स आप जरा ट्राई कर लीजिए कि भाई कौन कौन सी फॉर्मेटिंग हम इसे कर सकते हैं, बॉर्डर कैसे दे सकते हैं, या क्या क्या कर सकते हैं। ये थोड़ा बहुत तो आपको बेसिक नॉलेज यहाँ पे होना चाहिए। आपको यहाँ पे एक और रो इंसर्ट करना है ऊपर टाइटल के, तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस बटन दबा दीजिए। मैंने आपको शॉर्टकट की पहले ही बताई है, इसकी कंट्रोल प्लस, या फिर यहाँ पे राइट क्लिक करके इंसर्ट, पहला रो सिलेक्ट करके, और यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और एक नाम दे दूंगा। मैंने नाम दे दिया स्टूडेंट डेटा। तो बेटा लेकिन ये स्टूडेंट डेटा मैंने नाम दे दिया, लेकिन ये बीच में नहीं आया है, तो इसे सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर कर लो, मर्ज एंड सेंटर, अगर आप मर्ज करना चाहते हैं तो, राइट। यहाँ पे पूरे पूरे कॉलम्स को मर्ज आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो बेसिक लेवल पे आपको आइडिया होनी चाहिए डेटा एंट्री की, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें बता दी है। बेसिक फंक्शंस भी हमने सीख लिए। अब